सऊदी अरब अपने शाह अब्दुल्ला के निधन से शोक में डूबा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति गमजदा हैं अपने उस साथी के जाने से जिसने अलकायदा के खिलाफ युद्ध लड़ने में अमेरिका का साथ दिया। मुस्लिम समाज को अहम सुधारों के जरिए आधुनिक बनाने की कोशिश करने वाले शाह अब्दुल्ला ने पश्चिम एशिया को एक नया आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी। अब्दुल्ला की मौत के बाद उनके सौतेले भाई सलमान को सऊदी अरब का नया शासक बनाया गया है। 79 साल के सलमान रक्षा मंत्री रहे हैं। इसके अलावा वो राजधानी रियाद के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। अब्दुल्ला के दूसरे सौतेले भाई मुकरेन को नया शहजादा बनाया गया है। साल 2005 में गद्दी संभालने वाले अब्दुल्ला के शासनकाल के दौरान अरब देशों में सऊदी अरब अमेरिका का एक खास सहयोगी रहा। हाल ही में वो सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले करने के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए थे। अब्दुल्ला ऐसे पहले शाह थे जिन्होंने रूढ़िवादी समाज की महिलाओं को आधुनिक समाज में तब्दील किया। अब्दुल्ला का जन्म साल 1924 में रियाद में हुआ था। वो सऊदी अरब के संस्थापक शाह अब्दुल अजीज अल सऊद के 1 दर्जन बेटों में से एक थे। अब्दुल अजीज के सभी बेटों की तरह अब्दुल्ला को भी शुरुआती शिक्षा ही मिली थी। शाह अब्दुल्ला को राज्य के रेगिस्तानी इलाके नेज़्द में रहना ज्यादा पसंद था। वहां वो घुड़सवारी और बाजों का शिकार करते थे। उनके सख्त परवरिश की झलक उस समय मिली थी जब उन्हें बेहद कम उम्र में 3 दिन जेल में बिताने पड़े थे। यह सजा उन्हें उनके पिता ने दी थी क्योंकि वो एक अतिथि को बैठने के लिए जगह देने की खातिर अपनी जगह से नहीं उठे थे। यह अरब के जनजातीय समूह बडुइन की मेहमान नवाजी का उल्लंघन था। 3 अगस्त 2005 में अपने सौतेले भाई किंग फहद की मौत के बाद अरब की राजगद्दी को किंग अब्दुल्ला ने बतौर शासक के रूप में संभाला था। वो 1962 से 2010 तक सऊदी अरब नेशनल गार्ड के कमांडर भी रहे हैं। मक्का और मदीना के संरक्षक होने के नाते मुस्लिम समुदाय में भी शाह अब्दुल्ला प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते थे। अब्दुल्ला शाह ने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक तौर पर करीबी संबंध बनाए रखे, लेकिन उन्होंने इस संबंधों को सऊदी अरब की शर्तों पर स्थापित करने की कोशिश की, जिसके चलते संबंधों में टकराव भी हुआ। इजराइल फलस्तीन के विवाद पर अमेरिका द्वारा अपनी मध्यस्थता में कोई हल न निकाल पाने के कारण भी अब्दुल्ला उदास थे। उन्होंने ओबामा प्रशासन पर इस बात को लेकर जोर भी डाला कि वो ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रहे सुन्नी विद्रोहियों का समर्थन करें। शाह अब्दुल्ला की अगुवाई में सऊदी अरब का संबंध भारत के साथ अच्छा रहा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि शाह के निधन से सऊदी अरब ने अपना प्रिय नेता, भारत और विश्व ने एक गहरा मित्र तथा एक वरिष्ठ राजनेता खो दिया है। शाह अब्दुल्ला भारत और यहाँ की जनता के प्रति गहरा प्रेम और लगाव रखते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शाह अब्दुल्ला के निधन से हमने एक ऐसी महत्वपूर्ण शख्सियत को खो दिया है जिसने अपने देश पर अमिट प्रभाव छोड़ी है। उनके निधन पर मैं शोक व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं सऊदी अरब के लोगों के साथ है जिन्होंने अपने मार्गदर्शक शाह अब्दुल्ला को खो दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने शहजादा सलमान से बात की थी और शाह अब्दुल्ला के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। शाह अब्दुल्ला के निधन की खबर बेहद दुखद है।